नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपका जो भूगोल का दूसरा टॉपिक हमें रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हो कि हमने राजस्थान का जो भूगोल है उसको हमने स्टार्ट किया था, जिसके माध्यम से हम राजस्थान के पूरा राजस्थान जीके वो हम कवर करने वाले हैं। और आज की जो क्लास है हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। मैंने बताया था कि आपकी जो विजय बैच है इस विजय बैच में हमें एक क्लास है हमारी हो चुकी है, जिसमें हम राजस्थान की जो सामान्य जो परिचय है जानकारी है वो वाली हमने बात करी थी। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपके राजस्थान की सीमा के बारे में, यानी आपकी राजस्थान की सीमा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी आपके जो पॉइंट बनते हैं सीमा से संबंधित, वो सारे के सारे पॉइंट हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आप इस बैच से नहीं जुड़े हो तो आप बैच से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि आपका जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी आपकी जो पॉइंट है वो सारे क्लियर हो सके। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की सबसे पहले शुरू करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम राजस्थान की सीमा के बारे में। तो मैंने जैसे बताया सीमा के बारे में, तो सीमा में याद रखिएगा कि सीमा हमेशा दो प्रकार की होती है। सीमा कैसी होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्थलीय सीमा। कौन सी होती है? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा वो होती है जो किसी न किसी या तो देश के साथ लगे या फिर किसी न किसी राज्य के साथ लगे, तो वो होती है स्थलीय सीमा, यानी स्थल भाग से लगने वाली सीमा को कहते हैं स्थलीय सीमा कहते हैं। और दूसरी होती है आपकी जलीय सीमा। दूसरी होती है आपकी जलीय सीमा, यानी जो किसी जल से आपके लगती है वो आपकी होती है जलीय सीमा। भारत की है तो भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों लगती है। लेकिन अगर हम राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो राजस्थान में केवल हमें स्थलीय सीमा देखने को मिलती है, जलीय सीमा यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अब स्थलीय सीमा के बारे में। तो राजस्थान में स्थलीय सीमा तो लगती है, लेकिन स्थलीय सीमा दो प्रकार से लगती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक लगती है आपकी अंतर्राज्यीय, एक लगती है आपकी अंतर्राज्यीय राज्य लगती है, और दूसरी लगती है अंतर्राष्ट्रीय लगती है। यानी एक तो लगती है राजस्थान की सीमा है, वो कुल राजस्थान है की सीमा है, वो भारत के कुल अन्य जो राज्य है, भारत के अन्य राज्य है, एक तो राज्य के साथ लगती है, और एक है भारत की जो सीमा है राजस्थान की सीमा है वो आपकी एक देश है जो पाकिस्तान है उससे भी सीमा लगती है। तो देश के साथ लगने वाली सीमा होती है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। जबकि किसी न किसी राज्य के साथ लगती है तो उसे अंतर्राज्यीय सीमा के नाम से जानते हैं। आई होप कि इतनी बातें आपकी क्लियर हो चुकी है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपकी जो राजस्थान है, वो राजस्थान की जो कुल सीमा है वो कुल सीमा कितनी है? तो याद रखिएगा कि 5920 है, जो कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी देश के साथ मिलाने वाली और राज्य के साथ मिलाने वाली दोनों का जो योग है हमें वो है, आपका योग करते हो तो वो हमें मिलता है 5920 किलोमीटर हमें मिलता है। इसमें से जो 1070 किलोमीटर है वो मिलती है हमारे पाकिस्तान के साथ सीमा मिलती है। किसके साथ सीमा लगाती है? पाकिस्तान की सीमा है, उससे पाकिस्तान से सीमा है वो लगती है, ठीक है। तो हमने क्या बात करी? एक तो कि जो जो राजस्थान है उस राजस्थान की सीमा दो प्रकार से है। एक लगती है आपके देश के साथ और एक लगती है आपके अन्य राज्यों के साथ लगती है, ठीक है। अगर देश के साथ बात करूँ तो देश के साथ जो सीमा है वो कुल लगती है आपकी 1070 किलोमीटर लगती है। जबकि अन्य राज्यों के साथ लगती है वो लगती है 4850 किलोमीटर की सीमा लगती है। और जब दोनों को जोड़ोगे तो आपको कुल सीमा मिलेगी, और कुल सीमा है आपकी 5920 किलोमीटर है। आई होप कि इतनी बातें समझ में आई होगी। और ठीक है, अब बात करें तो मैंने बताया कि आपको 1070 किलोमीटर है, ये लगती है आपके पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? ये पाकिस्तान के साथ लगती है। जबकि जो 4850 किलोमीटर है जो कि अंतर्राज्यीय सीमा है वो अन्य जो भारत के जो 5 राज्य हैं, अन्य जो भारत के 5 राज्य हैं उन 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अब वो सीमा 5 राज्य कौन कौन से हैं तो आपको बताना है कि एक तो है आपके पंजाब, क्या है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी जो 5 राज्य के साथ सीमा लगती है। अगर मैं आपको मैप के बारे में या दिशा के हिसाब से बताऊँ तो जैसे अगर आपको दिशा है, यानी ये प्रकार से होती है आपकी, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है आपकी पूर्व, ये होती है दक्षिण और ये होती है पश्चिम। और बीच में अगर लाइनें खींचे जाओगे तो मुख्य ये हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे हम पंजाब के बारे में। तो जैसे यहाँ पे पंजाब है वो आपके यहाँ लगता है, क्या लगता है? उत्तर दिशा में आपके पंजाब की सीमा लगती है। उत्तर पूर्व सीमा में आपकी लगती है हरियाणा की सीमा लगती है। आपके पूर्व में लगती है आपके उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और आपके दक्षिण पश्चिम से लगाकर दक्षिण तक
की जो सीमा है वो लगती है आपके मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है, और दक्षिण पूर्व की सीमा है वो लगती है आपके गुजरात के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ सीमा लगती है। और बाकी बची ये जो वाली सीमा है ये लगती है आपके पाकिस्तान के साथ सीमा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप कि जितनी बातें हमने करी है वो आपको समझ में आई होगी, और यही बात आपकी जो स्लाइड में अभी आपकी लिखी हुई है। तो ठीक है, सीधी बात समझ में आई होगी। तो सबसे पहले हम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले आपके अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करेंगे, और अंतर्राज्यीय सीमा में आपके सबसे पहले जो आपके राज्य आता है वो पंजाब आता है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान है वो पंजाब के साथ लगभग 89 यानी 89 किलोमीटर की जो सीमा है वो बनाता है। कितनी 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इस पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमाएँ बनाते हैं। वही अगर पंजाब के ज़िलों की बात करूँ तो पंजाब के जो 2 जिले हैं फाजिल्का और मुक्तसर, ये दो जिले हैं जो पंजाब के हैं, और वो राजस्थान के साथ सीमा है वो बनाते हैं। इसके साथ ही जो सर्वाधिक सीमा है पंजाब के साथ वो आपके गंगानगर बनाता है, जबकि न्यूनतम सीमा है वो कौन बनाता है? तो हनुमानगढ़ बनाता है। साथ ही याद रखिएगा कि पंजाब की सीमा है, उस सीमा के नज़दीक सबसे जो नज़दीक मुख्यालय वो किसका है? तो याद रखिएगा कि गंगानगर का मुख्यालय वो सबसे अधिक नज़दीक पड़ता है, जबकि सबसे दूर है वो आपके हनुमानगढ़ का जो जिला मुख्यालय है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट राज्य है हमारे पास हरियाणा। हरियाणा के साथ जो राजस्थान सीमा है वो लगभग 1262 किलोमीटर की सीमा है वो हमें देखने को मिलती है। बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान के कुल 8 जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरसर, तिजाला, अलवर और डीग, ये जो ज़िले हैं वो आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। जबकि अगर हरियाणा के ज़िलों की बात करूँ तो हरियाणा के कुल मिला के हमें 7 जिले देखने को मिलते हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जो है आपके सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। ये जो ज़िले हैं वो हरियाणा के हैं और आपके राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। बात करूँ हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा है वो आपके हनुमानगढ़ जिला है वो बनाता है, जबकि जो सीमा है वो आपके हनुमानगढ़ बनाता है। कौन सा बनाता है? हरियाणा के बनाता है। और साथ ही हरियाणा सीमा है उस पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा कि चूरू है। यानी जो हरियाणा का बॉर्डर है उस बॉर्डर पर सबसे जो बड़ा जिला कौन सा लगता है? तो याद रखिएगा कि चूरू जिला है वो सबसे बड़ा जिला लगता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान है वो आपके 877 किलोमीटर की जो सीमा है वो देखने को मिलती है। इसमें राजस्थान के 3 जिले हैं, एक तो डीग, एक भरतपुर और एक धौलपुर सीमा बनाता है। जबकि अगर मैं बात करूँ अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं आपके मथुरा और आगरा जिला है वो आपकी राजस्थान के साथ सीमा देखने को मिलती है। इस तरह से आप देख सकते हो कि उत्तर में आपके पंजाब देखने को मिलता है जो लगभग 89 किलोमीटर की जो सीमा है वो हमें बनाता है। उसके बाद हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा आपके उत्तर पूर्व में आता है जो कि 1262 किलोमीटर की है। उसके बाद बात करें आपके पूर्व में, तो पूर्व में उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है जो कि 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और आपके गुजरात है वो आपके 1022 किलोमीटर बनाता है। और यहाँ से लगाकर आपके जो यहाँ से यहाँ तक आपके जो पाकिस्तान है, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान है वो सीमा बनाता है जो लगभग 1070 किलोमीटर की सीमा है वो बनाते हैं, जो कि सारी अब आगे बात करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का मैप है। तो आप मैप से भी आप अपने जो जिले है वो आप देख सकते हो कि किस तरह से कौन से राज्य के साथ या कौन से देश के साथ आपके राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के साथ। तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश जो सबसे सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है वो है आपकी मध्य प्रदेश है, जो लगभग 1600 किलोमीटर की सीमा है वो बनाता है। और सबसे अधिक जो जिला है वो भी मध्य प्रदेश के साथ ही सीमा बनाते हैं, जो है आपकी 10 जिले, यानी राजस्थान के कुल 10 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। उसमें आपके कौन कौन से तैयार किया कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये ज़िले ऐसे 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। जबकि मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हमें देखने को मिलते हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और मुरैना। ये जो सारे 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के हैं और राजस्थान के साथ क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हमेशा पूछता है कि मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक जो सीमा है वो कौन सा जिला बनाता है? तो याद रखिएगा कि आपकी झालावाड़ है वो सीमा बनाता है। जबकि अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम है वो आपकी भीलवाड़ा है, वो मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है।
साथ ही सीमा के नज़दीक, अगर मैं केवल सीमा की बात कर रहा हूँ, उस सीमा से नज़दीक जिला मुख्यालय किसका है तो याद रखिएगा धौलपुर का है। जबकि अगर दूर जिला मुख्यालय की बात करूँ तो किसका है तो भीलवाड़ा का हमें देखने को मिलता है। अगला है आपकी गुजरात। गुजरात की बात करूँ तो गुजरात कुल मिला के 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितनी गुजरात है वो राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसमें भी ये भी है कि आपकी गुजरात है वो गुजरात के जो 6 ज़िले और राजस्थान के भी 6 ज़िले दोनों एक दूसरे के साथ सीमा बनाते हैं। अगर मैं राजस्थान के ज़िलों की बात करूँ तो इसमें एक तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये जो 6 ज़िले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। जबकि गुजरात की जो कच्छ है, बनासकांठा है, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद, यानी कुल मिला के 6 ज़िले ऐसे हैं जो गुजरात के हैं और राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। दोनों सेम है तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि और ये तो हो गया आपके गुजरात के बारे में। अगर हम ओवरऑल बात करूँ तो राजस्थान की जो सबसे लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो किसके साथ लगती है तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है, जो कितनी है 1600 किलोमीटर है। वही अगर राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा की बात करूँ तो वो लगती है आपके पंजाब के साथ लगती है, जो कितनी है 89 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि राजस्थान की जो झालावाड़ जिला है वो सबसे लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो बनाता है। राजस्थान का जिला है झालावाड़, वो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, वो है आपके झालावाड़ जिला है, और जो कि मध्य प्रदेश का सीमा बनाता है, जो कि मैंने पिछले बात भी करी है। ठीक है, फिर बात करूँ आपके ऐसे ज़िले जो आपके मैंने आपको राजस्थान में बताया था, हम बात करेंगे अब ऐसे ज़िले के बारे में। कैसे ऐसे ज़िले जो राजस्थान की बाउंड्री पर, यानी वो किसी न किसी ऐसे बाउंड्री वाले सीमा ज़िले हैं ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो किसी न किसी देश के साथ या किसी न किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। उस परिधीय सीमा के बारे में मैं बात करूँ तो कुल मिला के आपको कितने ज़िले हैं तो कुल मिला के आपको 27 ज़िले देखने को मिलेंगे। यानी राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले कितने हैं तो 27 ज़िले हैं, जिसमें से आपके जो कौन से हैं तो याद रखिएगा कि गंगानगर, हनुमानगढ़। जब आप ये जो अंतर्राज्यीय ज़िले और अंतर्राष्ट्रीय ज़िले उन सबको याद करोगे तो ये आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, आपके अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, यानी कुल मिला के ये तो ज़िले हैं। और इसके अलावा फलोदी, क्या है फलोदी, है ना, वो ये सारे कितने ज़िले हैं, ये ज़िले हैं जो आपके राजस्थान है, आपके जो परिधि सीमा पर स्थित ज़िले आपके देखने को मिलते हैं। फिर बात करूँ कि ऐसे ज़िले जो अंतर्वर्ती ज़िले, मतलब कि राजस्थान के बीचों बीच में ज़िले जो किस न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो वो आपके 25 ज़िले हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें कौन से हैं तो इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, इसमें हम ये बात करेंगे आपके, माफ़ कीजिएगा, इसमें ये ज़िले है कि आपके राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, यानी केवल अंतर्राज्य, यानी जो किसी देश के साथ लगने वाले नहीं, केवल किसी न किसी राज्य के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले की बात करूँ तो वो हमें 25 देखने को मिलेंगे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों जोड़ूँ तो हमें 27 देखने को मिलेंगे। कितने 27 देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आप पढ़ सकते हो कि ये ज़िले हमें देखने को मिलते हैं। अगला है हमारे पास कि राजस्थान के केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले ज़िले कितने हैं, तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले कितने हैं तो 23 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं 23 ज़िले हैं, जिसमें से आपके जो ये सारे जो ज़िले हैं वो आपके दे रखे कौन से, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालोर। ये जो सारे ज़िले हैं वो आपके अंतर्राज्यीय सीमा है ना। अगला है कि अंतर्वर्ती जिलों जो कि किसी अन्य राज्य या अन्य राष्ट्र से सीमा नहीं बनाते, तो वो है आपके कुल मिला के 13 ऐसे ज़िले हैं जो न तो किसी देश के साथ सीमा बनाएंगे न किसी राज्य के साथ सीमा बनाएंगे। और अगला है आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो कुल मिला के 5 ज़िले हमें देखने को मिलते हैं। कौन से, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और गंगानगर। ऊपर से बात करें ऐसे बाड़मेर, फिर यहाँ से आता है जैसलमेर, फिर यहाँ से आएगा फलोदी, फिर आएगा आपके बीकानेर और फिर आएगा आपके गंगानगर। यानी इस तरह से क्रम देखने को मिलते हैं। और वे ज़िले जो केवल यानी शुद्ध रूप से आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी मैंने कह सकता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि आपके जो बाड़मेर है वो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ, यानी जो आपके गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला कौन है तो आपके बाड़मेर है। कौन है, बाड़मेर है। इसके अलावा मैंने बताया था कि आपके जो पंजाब और जो पाकिस्तान है, पंजाब और पाकिस्तान है उसके साथ सीमा बनाने वाला कौन है तो आपके
हनुमान आपके गंगानगर है। कौन है? गंगानगर है। कौन है? गंगानगर है। तो मतलब 2 जिले ऐसे जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से प्रकार सीमा बनाते हैं। इन दोनों को बाहर निकाल दूँ तो शुद्ध रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले मिलेंगे वो मिलेंगे हमें 3। कितने मिलेंगे? 3 देखने को मिलेंगे। और 3 कौन कौन से हैं? तो जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर हमें देखने को मिलेंगे। ऐसे राजस्थान के ऐसे 2 जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार सीमा बनाते हैं, मैंने अभी बताया। जो गंगानगर है वो आपके पाकिस्तान और पंजाब दोनों के साथ सीमा बनाता है, जबकि बाड़मेर है वो पाकिस्तान और गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो दोनों देखने को मिलते हैं। अगला कि 4 ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें आपके जो हनुमानगढ़ है वो पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। दीग है वो हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। और बांसवाड़ा है वो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, सीधा एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, जिसे हम रेड क्लिफ सीमा की रेखा के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि रेड क्लिफ रेखा है वो आपके भारत और पाकिस्तान की सीमा के मध्य जो लाइन है उसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेड क्लिफ रेखा को बनाने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा कि जो व्यक्ति था सर सिरिल रेड क्लिफ। कौन था? सर सिरिल एम रेड क्लिफ था। उसके द्वारा कहते हैं कि सीमा का निर्धारण आपके किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? तो याद रखिएगा कि जो 14 अगस्त 1947 को कहते हैं कि सीमा का निर्धारण आपके किया गया था। कब किया था? 14 अगस्त 1947 को। और उसकी जो कुल लंबाई है किसकी? रेड क्लिफ की, जो भारत के साथ लगती है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, उसकी कुल लंबाई आपकी 3310 किलोमीटर देखने को मिलती है। जबकि इसका राजस्थान में कितना हिस्सा है? तो वो राजस्थान में है ये आपके 1070 किलोमीटर है, वो राजस्थान सीमा बनाता है। कुल रेड क्लिफ सीमा है ना, कुल रेड क्लिफ सीमा है वो तो है आपके 3310 किलोमीटर की है, जिसमें से राजस्थान है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, आपके 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो आपको याद रहेगा 1070 है ना। इसमें बात कर सकता हूँ कि मैं जैसे आपके जिले है आपकी, जैसे सबसे पहले बात करूँ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर है वो आपके लगभग 1216 किलोमीटर की सीमा है वो बनाता है। फिर उसके बाद पंजाब की बात करूँ तो पंजाब है वो आपके 547 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान आपके 1070 किलोमीटर बनाता है। और गुजरात है वो आपकी 512 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और ये कुल मिला के जब ये सीमा जोड़ेंगे, और अगर हम इन सब को जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा आपके कुल सीमा आपके 3310 किलोमीटर की सीमा हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर बात करूँ आपकी रेड क्लिफ सीमा रेखा के बारे में, तो इसमें जो सर्वाधिक सीमा किसकी है? तो याद रखिएगा राजस्थान की सीमा ही है, जो 1070 किलोमीटर की सीमा हमें देखने को मिलती है। ये रेड क्लिफ सीमा रेखा है उसमें सबसे कम सीमा किसकी है? तो गुजरात के साथ सीमा लगती है, वो लगती है आपके 512 किलोमीटर की लगती है। रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नज़दीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है? तो श्रीनगर राजधानी मुख्यालय हमें देखने को मिलता है। जबकि सबसे दूर राजधानी मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो जयपुर में देखने को मिलेगा। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा पंजाब है, वो आपके रहेगा। अब हम राजस्थान के बारे में बात करूँगा। तो राजस्थान की मैंने बताया कि राजस्थान की कुल सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा है वो आपके है 1070 किलोमीटर देखने को मिलती है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हमें कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। और राजस्थान के जो कुल मिला के 5 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सबसे उत्तर में गंगानगर, फिर उसके नीचे बीकानेर, फिर उसके नीचे फलोदी, फिर उसके नीचे जैसलमेर और उसके नीचे आपके बाड़मेर जिला है वो देखने को मिलेगा। यानी कुल मिला के 5 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि रेड क्लिफ रेखा है वो राजस्थान में उत्तर में गंगानगर के हिंदुमल कोट है, वहाँ से लगाकर आपके दक्षिण के जो बाड़मेर जिला है उस बाड़मेर जिले के बाकासर गांव तक विस्तृत है। यानी आपकी रेड क्लिफ रेखा है। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करूँ तो रेड क्लिफ रेखा का सबसे उत्तरी भाग हिंदुमल कोट गंगानगर मिलेगा, और सबसे दक्षिणी भाग की बात करूँ तो हमें मिलेगा बाकासर गाँव बाड़मेर मिलेगा। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अगला है कि इसी जो बाड़मेर मैंने बताया कि राजस्थान के कुल मिला के जो 5 जिले जो रेड क्लिफ सीमा पर स्थित है, वही पंजाब के 9 ऐसे जिले हैं। पंजाब के 9 ऐसे जिले हैं जो रेड क्लिफ सीमा पर है, जिसमें से 2 प्रांत हैं। कौन कौन से? एक पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। 2 है वो आपके पंजाब प्रांत। अब 2 प्रांत हम देखने को मिलेंगे, जिसमें पंजाब प्रांत है, उस पंजाब प्रांत के आपके कुल मिला के 3 जिले हमें देखने को मिलेंगे। वही अगर सिंध प्रांत की बात करूँ, सिंध प्रांत के 6 जिले हमें देखने को मिलेंगे। यानी इस तरह से कुल मिला के 9 जिले हैं वो पाकिस्तान के राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी।
यानी मैं कह सकता हूँ कि जो पंजाब प्रांत है उस पंजाब के प्रांत के आपके भावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान, ये जो 3 ऐसे ज़िले हैं जो पंजाब प्रांत के और राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। जबकि गोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थारपाकर, यानी कुल मिला के 6 ऐसे ज़िले जो सिंध प्रांत के हैं और जो पाकिस्तान, जो आपके राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यानी कुल मिला के आपके 9 ज़िले ऐसे हो गए जो पाकिस्तान के हैं और आप राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा है वो भावलपुर बनाता है, जबकि न्यूनतम सीमा की बात करूँ तो खैरपुर में सीमा देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने बता ही दिया कि राजस्थान पाकिस्तान के कितने प्रांत हैं, तो 2 प्रांत या 2 राज्य है ऐसे जो आपके पंजाब और सिंध प्रांत हैं जो राजस्थान के साथ सीमा निर्धारित करते हैं। कहते हैं कि रेड क्लिफ रेखा है ना, वो एक प्रकार से कृत्रिम रेखा है, जिस पर कहते हैं केवल मैप पर दर्शाई जाने वाली जो ये रेखा है वो आपकी रेड क्लिफ रेखा थी। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे जो बड़ा जिला है वो हमें जैसलमेर देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जिला है वो, सबसे बड़ा जिला है, यानी आप कह सकता हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमा है वो जैसलमेर की रेड क्लिफ से लगती है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला की बात करें तो भी आपके क्या हो जाएगा, जैसलमेर ही होगा। ठीक है, तो आई होप कि जितनी बातें हमने करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये जो पूरी बातें हमने करी है वो राजस्थान की सीमा के बारे में करी है, जिसमें हमने अंतर्राज्यीय, मतलब जैसे कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के बारे में हमने बात करी है, जिसमें हमने पूरी डिटेल के साथ बात करी है और इनसे ज़्यादा आपके प्रश्न है वो बाहर नहीं जाता है। तो आई होप कि जितनी बातें करी है वो आपको समझ में आई होगी अच्छे से। आपको अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप साथ में नोट्स भी बना सकते हो। तो और अगर साथ ही अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो पूरी क्लास है वो एक सीक्वेंस के साथ और एक दूसरे से जो जुड़ी हुई आपकी क्लासें रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप सारे टॉपिक वाइज सारे जो टॉपिक है वो एक साथ और एक क्रम से पढ़ते जाओगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से संबंधित या कंटेंट के संबंधित या कुछ भी आपको कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।